राधे राधे भक्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके घर में कोई अदृश्य दिव्य शक्ति मौजूद है? क्या हर सुबह कुछ ऐसे शुभ संकेत मिलते हैं जो यह बताते हैं कि आपके घर में भगवान का वास हो चुका है? अगर हाँ, तो इस बात को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। कहा जाता है कि जिस घर पर ईश्वर की कृपा होती है, वहाँ सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा अपने आप आने लगती है। लोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ करते हैं, दीपक जलाते हैं, व्रत रखते हैं और भोग लगाते हैं, ताकि उनकी कृपा सदैव बनी रहे और जीवन की परेशानियां दूर हों। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब भगवान किसी घर में अपना वास करते हैं, तो वे कुछ विशेष शुभ संकेत भी देते हैं। ऐसे संकेत जो यह बताते हैं कि अब आपके घर पर ईश्वर की कृपा बरसने लगी। आखिर वे संकेत क्या है? आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में जो आपको यह बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आप पर है। दोस्तों, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर का वास आपके घर में होता है। चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से वह घर में वास करते हैं, तो आपको महसूस हो ही जाता है। कई बार आप उन्हें महसूस भी कर पाते होंगे। कई बार ऐसा होता है कि भगवान आपके घर में वास तो करते हैं, लेकिन आपकी कुछ गलतियों से लौट जाते हैं, क्योंकि उस समय अक्सर लोग यह गलती कर ही देते हैं। वह कभी पूजा पाठ करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन बाद पूजा करते हैं और छोड़ देते हैं। तो ऐसा करना ठीक नहीं होता है, इससे ईश्वर नाराज होकर चले जाते हैं। ऐसा आपको कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में ईश्वर तो वास करते हैं, लेकिन उन्हें स्वयं इस बात का पता नहीं होता है और वे स्वयं उनका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं, यह कहकर कि मैं ईश्वर की पूजा तो रोज करता हूँ, लेकिन तब भी ईश्वर मुझे क्यों नहीं दिखाई देते हैं। तो आपकी यह सब बातें आपके ईश्वर को रुष्ट कर देते हैं। इसीलिए आपको आज हम वो संकेत इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, जिससे आप स्वयं जान पाएंगे कि ईश्वर आपके घर में आ चुके हैं। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर वन, जब आप सो रहे होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, हर रोज आपकी नींद इसी समय खुल जाती है। साथ ही यदि ब्रह्म मुहूर्त में ही कोई ऐसा सपना दिखाई देता है, जैसे कि मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं या फिर मंत्रों का जाप कर रहे हो, तो ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए ऐसे सपने भी इस बात का संकेत देते हैं कि ईश्वर आपके घर में मौजूद है। नंबर टू, यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही शंख की आवाज सुनाई देती है, मंत्र जाप की आवाज सुनाई देती है, घंटियों की आवाज सुनाई देती है, या कोई नाम जैसे कि आप राम राम कह रहा हो, ऐसी आवाज अगर आपको सुनाई देती है, तो यह भी एक संकेत होता है जिससे यह पता चलता है कि भगवान आपके घर में आ गए हैं। नंबर थ्री, जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं, तब आपको एक अलग सी सुगंध आती है। ये एक अजीब सी सुगंध होती है जो आपके घर में किसी को नहीं आती है, केवल आपको महसूस होती है। यह ना तो किसी इत्र की सुगंध होती है और ना ही अन्य किसी अगरबत्ती या अन्य किसी चीज की। बस आपको ही ये अलग सी महक आती है। यह सुगंध और कहीं से नहीं बल्कि आपके पूजा घर में से आती है। दोस्तों, यह महक देवताओं की होती है, जिससे आपको यह पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। अब जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जब इनका घर में आगमन होता है, तो आपके घर के भीतर दुर्गंध आने लगती है। लेकिन जब ईश्वर का वास होता है, तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, जो कि आपको सुगंध आने लगती है। यह महक बहुत ही मनमोहक होती है, जो आपका मन पूरी तरह मोह लेती है। नंबर फोर, जब भी आप पूजा करने जाते हैं, उस समय यदि कोई जीव यानी कि कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर अन्य कोई भी व्यक्ति भिक्षु आपके द्वार पर आ जाता है, और आपके साथ ऐसा हफ्ते में 3 से 4 बार लगातार होता है कि आपके पूजा करते समय ही वह आ रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं, उनका आगमन हो चुका है। क्योंकि जो गाय होती हैं, वह भी माता का स्वरूप होती है। कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है, या फिर कोई याचक आता है, तो वह भी ईश्वर के किसी ना किसी रूप में आ रहा है। तो हमें कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात उन्हें भोजन कराना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। पैसा का या अन्य किसी चीज का दान करना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन पानी का माना जाता है। नंबर फाइव, अगर आपको रात में
नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है, तो इसका मतलब यह है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह है कि आपके साथ किसी दैविक शक्ति का आशीर्वाद है। नंबर 6, जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है, तो यह भगवान की ही कृपा होती है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा ही लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं, वे हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों ना हो, वो हमेशा खुश ही रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी शानियों से डर नहीं लगता है। वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। नंबर 7, उल्लू का दिखना भी शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में उल्लू को काफी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद माना जाता है। यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे तो ये एक बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए कि जल्दी माँ लक्ष्मी आपके घर में पधारने वाली है। नंबर 8, खान पान में आने लगता है बदलाव। माँ लक्ष्मी जिस घर में आती है, उस घर में लोगों को भूख कम लगती है। खास बात यह है कि ऐसे लोगों को कम खाना भी पर्याप्त लगने लगता है। इसके अलावा ऐसे घरों में लोग नशा और मांसाहार से भी दूर रहते हैं। नंबर 9, धन की देवी माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिन घरों में साफ सफाई होती है, माता लक्ष्मी उस घर में ही वास करती हैं। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू बहुत प्रिय होती है। कहा जाता है कि सुबह के समय कहीं जाते हुए यदि आपके घर के बाहर कोई झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 10, शंख की आवाज देती है, शुभ संकेत। हिंदू धर्म में शंख को एक अहम स्थान दिया गया है। इसीलिए किसी भी शुभ अवसर पर होने वाली पूजा पाठ में शंख बजाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। यदि सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज सुनाई दे तो यह एक शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि सुबह उठने के बाद शंख की आवाज सुनाई देना आपके घर में माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत देता है। नंबर अदर, यदि आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो समझ लीजिए कि भगवान ने आपकी सुन ली। आपकी जल्द ही कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखना महादेव की कृपा होने का इशारा होता है। यदि आपके घर के सामने अक्सर सफेद गाय आने लगे या किसी दिन सफेद गाय आपके घर के सामने आकर अपने बछड़े को दूध पिलाए तो यह देवी देवताओं की आप पर कृपा होने का इशारा होता है। बताता है कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो रही है और आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने वाली है। भगवान आपके सारे कष्ट और बुरे दिन दूर करने वाले हैं। नंबर द्वार, यदि घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़िया घोंसला बना ले तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल हो गई है। चिड़िया और उनके बच्चों को गलती से भी ना सताएं, बल्कि उनके लिए दाना पानी रखें। यदि पूजा करते समय आप इतने भावपूर्ण हो जाए कि आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे तो यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपके मन की पुकार सुन ली है। नंबर 3, आप सुबह पूजा करने के बाद घर से बाहर जाएं तो कहीं आपको बंदरों का झुंड दिखाई दे जाए तो यह भी माना जाता है कि आपकी पूजा सिद्ध हो गई है और आप पर भगवान मेहरबान है। कोशिश करें कि उन बंदरों को भोजन दें। यदि आपके घर में बिना किसी अगरबत्ती, धूप या परफ्यूम के बिना इस्तेमाल के ही घर में खुशबू और ताजगी महसूस हो तो ये समझ लें कि आप पर ईश्वर की कृपा है। साथ ही जल्द से जल्द आपका दिन बदलने वाला है। नंबर 74, पूजा के दौरान घर में किसी अतिथि का आना भी भगवान की कृपा का संकेत है। यदि अतिथि कोई तोहफा लेकर आए तो यह साफ इशारा है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। यदि पूजा के समय जलाए हुए दीपक की लौ अचानक से तेजी से जलने लगे तो समझ जाइए कि आपकी पूजा सिद्ध हो गई है और ईश्वर की कृपा से आपके दुख दूर होने वाले हैं। अगर अक्सर आपकी नींद सुबह के 3 से लेकर 5:30 के बीच यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में खुले तो यह भी ईश्वर का संकेत है कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न है। नंबर पाता, जिस व्यक्ति की नींद अचानक से बार बार रात बजे का खुलता है तो इसे मामूली बात ना समझे। यह संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3-4 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियां जागृत हो जाती हैं, जो कि आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं।
ऐसे में आपका बार बार 3 बजे के बाद उठना कामयाब होने के संकेत हैं। वहीं रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं से मांगा हुआ वरदान कभी खाली नहीं जाता है। ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य ही सुनते हैं। नंबर सेडा, अगर आपको आपके सपने में ऊंचे हुए पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से बहता हुआ झरना आपको दिखाई देता है और उस जल को आप पी लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपको कामयाबी अवश्य प्राप्त होती है। अगर आप अपनी शिक्षा का सही प्रयोग करके अपने परिवार को चला पा रहे हैं, तो ये ईश्वर की कृपा से ही संभव है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो शिक्षित होने के बावजूद भी शिक्षा का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। जिन लोगों की सेहत अच्छी रहती है, उन पर भी परमेश्वर की विशेष कृपा रहती है। सेहत खराब होने से सिर्फ आपके शरीर पर ही असर नहीं पड़ता है, बल्कि इसलिए निरोगी काया प्राप्त करने के लिए लोगों को खुद को भाग्यवान मानना चाहिए। यदि आपके जीवन में सुयोग्य जीवन साथी मिला है, तो यह भी परमेश्वर की कृपा से ही संभव है। एक अच्छा जीवन साथी आपके पूरे जीवन को खुशहाल बना सकता है। लेकिन अगर जीवन साथी खराब मिल जाए तो पूरी जिंदगी झगड़ा कलेश के बीच में निकल जाता है। नंबर 7, अगर किसी व्यक्ति की संतान आज्ञाकारी है तो यह भी परमेश्वर की ही कृपा है। वरना आज के युग में ज्यादातर लोग अपनी संतान की वजह से ही दुखी रहते हैं। सही गलत के बीच अंतर करने की क्षमता जिन लोगों के पास है, उन पर उनके इष्ट देव का आशीर्वाद होता है। दर्शन सपने में करने वाले लोगों पर भी देवी देवताओं की कुछ कृपा होती है। वरना परमेश्वर को देख पाना हर किसी के वश में नहीं होता है। जिस व्यक्ति का क्रोध पर वश है, जिनका मन शांत रहता है, जो हर परिस्थिति से सामान्य रहकर आगे बढ़ना जानते हैं, ऐसे लोगों पर ईश्वर की असीम कृपा होती है। तभी यह संभव हो पाता है। नंबर 28, भगवान हमें अपने वास्तविक रूप में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें भगवान के तुल्य माना जाता है। इनमें माता पिता, गुरु या ब्राह्मण से कोई भी व्यक्ति पूजा के दौरान आपके घर में प्रवेश करता है, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको उन्हें घर से खाली हाथ लौटाना नहीं चाहिए। पूजा के दौरान अगर भगवान की मूर्ति या प्रतिमा से कोई फूल या माला आपके पास गिरकर आ जाए, तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इससे पता चलता है कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है और आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्मशास्त्र के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इससे कुछ अच्छा सीखने को मिला हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बने और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें, ताकि माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपका प्यार और सहयोग हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।